8.1 से लेकर 8.3 तक देखें तो जितना भी इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट, जितना भी भारी से भारी क्वेश्चन था सबको हम हल किए। चलो एनसीईआरटी तो तुम्हारा एक मुख्य मोमेंट है कि उसको हमको बनाना ही है। रही बात जो पढ़ने योग्य रहता है, जो लड़का पढ़ता है, जिसको मालूम है कि हमें कुछ प्राप्त करनी है, हमको कुछ पाना है, तो समय को इस तरह से खर्च करेगा। वैसे लोग आज कंजूस आदमी भी अपना पैसा को खर्च नहीं करता। जो सबसे ज़्यादा कंजूस होता है, जिसको कहता है लोग कंजूस है कह के अपना महल बनाया, ये किया वो किया, तो उस बता दो उसको कितने कंजूसी के तौर पर वो अपना क्या किया, एक एक पाई को इकट्ठा करके और एक एक रुपया, मतलब आपको भूखे रह जाएंगे 1 घंटा 2 घंटा कोई दिक्कत नहीं है, अरे आज भूखे हैं तो कल सूखे रहेंगे, ठीक है। इसी मुताबिक कितना बेरहमी से सब कुछ को त्याग करके एक इंसान जो है लो लेवल से हाई लेवल तक पहुंचता है। इसी तरह से है टाइम सबसे पहले ज़रूरी है जीवन में। जिसने टाइम को अपना मैनेजमेंट कर लिया वो समझो सब कुछ पा लिया। और टाइम को तुम कुछ नहीं बनाया, अपने टाइम के प्रति काम नहीं किया, तो समझ लो हम कुछ नहीं किए, आपको हमसे कुछ हो ही नहीं सकता। इतना बात जानिए। तो हम क्या कहें कि 8.1 से लेके 8.2 तक, 3 तक, 1 से लेके 3 तक क्लियर होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन हमको याद होना चाहिए। क्वेश्चन तो याद नहीं होना चाहिए, हम इतना बनाएंगे एक एक क्वेश्चन हमको कह रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन उठाकर हमको बता दे, लिख दे बोर्ड पर कि ये क्वेश्चन है, हम तुमको देख कर बता देंगे ये क्वेश्चन जो है किस एक्सरसाइज का है, किस चैप्टर का है, किस अध्याय का, मतलब सारा चीज। मॉडल सेट में क्वेश्चन रहेगा, हम कह देंगे एनसीईआरटी का है, नहीं ये 8 पॉइंट इतना का है। ऐसे बनाओ कि तुमको एक्सरसाइज के चलो नंबर तक याद हो जाए। कहता है कभी भी अपने इलाका में, अपने गांव में, अपने समाज में कभी भी कोई काम करो तो कभी भी तुम्हारा नाम परसेंटेज में नहीं आए, नंबर में आए। परसेंटेज में तो सब रहता है, लेकिन नंबर में कम आदमी रहता है। अगर तुम नंबर में हो, नंबर मतलब एक, तुम्हारा नंबर 1 आया, परसेंटेज में सबको एक साथ जोड़ दिया जाता है और नंबर में एक ही को लिया जाता है। तो वहां तक पहुंचने के लिए, नंबर तक पहुंचने के लिए तो उस तरह से काम करना पड़ता है। तो यहाँ धरती से आसमान तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है? मेहनत तो सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा मेहनत है। लेकिन क्या होता है मालूम है, लोग अगर बड़का बड़का काम कर लिया है ना, गरीब आदमी है आसमान तक पहुंचता है, अब बड़का पैसा वाला हो गया तो सबको नीचे वाला को भूल जाता है। सब तो हमारे सामने में कीड़ा मकोड़ा, ये कुछ नहीं है। यहाँ पे जो है ना कोई नहीं मेरे सामने टिकने वाला, कीड़ा मकोड़ा समझने लगता। लेकिन घमंड भी नहीं होना चाहिए। घमंड हरगिज नहीं हर इंसान को होना चाहिए। घमंड पर इंसान को क्या होता है मालूम है? घमंड पर इंसान को अपने आप आत्मा भी होता है कि सबसे एकदम मुड़ जाता है कि घमंड ऐसे चीजें बताती है, आदमी घमंडी है, वो आदमी घमंडी है। तुम तो छोड़ो, पूरा गांव तुमको घमंडी के नाम से जानने लगेगा। कहावत नहीं है कि तूफान ज्यादा होता है नदी में या समुद्र में, अगर तूफान ज्यादा होता है तो क्या होता है? कश्ती डूब जाती है। इंसान के अंदर अगर घमंड ज्यादा होता है तो उसको हस्ती डूब जाती है। तो अगर तूफान पड़ता है, जब कश्ती माने की नाव डूब जाता है। अगर घमंड रहेगा तो हस्ती माने देखो शुरू से लास्ट तक तुम्हारा सब मिट जाएगा। तो इसीलिए घमंड भी नहीं होना चाहिए हम अपने आप को कि खासकर शिक्षा पर जो इंसान को घमंडी है कि हम इतना इतने अच्छे पढ़े लिखे हैं। हर इंसान को मोमेंट रहता है कि अगर हमको अभी कोई पूछेगा कि आप कौन चीज़ का टीचर है, तो हम अगर कहेंगे टीचर है तो हमारा मोमेंट क्या होना चाहिए? हम टीचर नहीं, हम अभी मैथ का स्टूडेंट है। जीवन भर स्टूडेंट बने रहे वही अच्छा है, मैथ का टीचर नहीं बन सकते। मैथ का तुम टीचर हो। हमको लगता है अगर पूरे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं
अगर पूरा ज्ञान जोड़ दिया जाए मैथमेटिक्स का तो हमारा परसेंटेज डेसिमल में भी नहीं होगा। ज्ञान मैथ का हमारा तो छोड़ो, दुनिया में कोई भी आदमी अगर कहेगा हम फिजिक्स का प्रोफेसर है, फिजिक्स का वो है, फिजिक्स का वो है, प्रोफेसर है, प्रोफेसर कैसे? हम तो कहते हैं सबसे अच्छा है तुम कहो कि हम अभी तक प्रोफेसर, हम अभी तक क्या है उस सब्जेक्ट का स्टूडेंट है। स्टूडेंट बने रहो तो सबसे अच्छा है, क्योंकि स्टूडेंट बने रहोगे तो तुमको पढ़ने का इच्छा होगा और सबको पढ़ा सकते हो, सबको बता सकते हो। हमने धरती पर उतर के तुम भी आए हो, तुमसे भी गलती होगा। और याद रखो जो जिस चीज़ के टीचर होता है, जो चीज़ का होता है, उससे इंसान में कभी ना कभी उसको क्या होता है, गलती होता ही है। इसीलिए स्टूडेंट बने रहोगे तो ठीक है। लेकिन क्या कहता है, अगर कोई फिजिक्स है तो हमको बताता है अभी तक धरती पर कोई ऐसा होगा जो फिजिक्स का ऑलरेडी सबको ज्ञान होगा? कोई नहीं सकता। पूरा ज्ञान में डेसिमल में भी उतना ज्ञान नहीं होगा। मैथे में है तो हमको पूरा होगा नहीं, डेसिमल में भी नहीं होगा हमारा ज्ञान उतना। कोई फिर केमिस्ट्री का है, कोई बायोलॉजी का है, कोई हिस्ट्री का है, नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले जरूरी है कि हमें क्या पाना। तो बार बार कहते हैं कि कुछ अगर लक्ष्य बना लिया है, सपना को साकार करना है तो उस प्रकार से काम करना पड़ेगा। नहीं तो सपना अधूरा रहना है तो वैसे कोई मतलब नहीं है, रखो अधूरा, मेरा क्या जाता है, लेकिन अधूरा नहीं, उसको पूरा करके देखो। अधूरा सपना ठीक नहीं होता है। तो हम लोग पहले आज क्या कहेंगे, 8.1 से हम लोग फॉर्मूला पढ़े। अब एक बार फिर रिपीट करवा देते हैं। क्या रिपीट सर? हम कहते कि फॉर्मूला रिपीट करवा देते हैं। हम कहते साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? हिंदी में क्या कहेंगे उसको? लंबटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला अगर पूछ देगा तो पी बटा एस लंबटा कर्व। अगर पूछ देगा तुमको क्या सर कॉट थीटा का, तो क्या बोलोगे? आधार बटे बी बट्टा पी, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो इसी तरह से अगर पूछ दे कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो एक फॉर्मूला है, जैसे पूछ देगा h बराबर क्या होता है, तो क्या बोलोगे? रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप p बराबर पूछ देगा तो रूट अंडर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस बात को याद में रखना। और उसके बाद आता है तुमको एंगल। ये टोटल फॉर्मूला का रूल भी बताए थे, जो एक क्या नाम है, लाल बटे कक्का पंडित बद्री प्रसाद, उस चीज को अंडरलाइनिंग कर देना है और घर में रख लेना है। और उसके बाद एंगल बता दिए थे, बनाने का तरीका भी 0 से लेकर 4 तक लिखना है। अगर मान लीजिए याद नहीं है, एग्जाम हॉल में क्या करेंगे, बेंच डेस्क पर तैयार कर देंगे। और हमारे पास औजार है सब कुछ का, खाना बनाने का सामग्री है, हर एक चीज है। भूख लगा है, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं भाई? होटल का बंद है, सब कुछ बंद है, समझो कर्फ्यू लगा हुआ है। तो क्या करेंगे? यही कहता है जहां सोए हैं वही सवेरा होगा, जहां सोए हैं वही सवेरा होगा। क्योंकि वहां अगर हमारे पास सब कुछ है, अवेलेबल है, तो हम वहीं क्यों नहीं खाना बनाना तैयार कर देंगे, खाएंगे बस। तो इसीलिए अगर हमारे पास फॉर्मूला भूल गए हैं तो हमें अगर विधि विधान आता है तो शुरू कर देंगे, 2 मिनट लगवे ना करेगा। कहावत है कि 2 ठो तैयार, 1 ठो तैयार हुआ, 1 ठो अपने आप तैयार हो गया, दूसरा तैयार हुआ, तेसर तैयार, तेसर ऐसे सब तो तैयार हो। तो इसलिए फॉर्मूला बनाना, जैसे किसी से हम पूछ लेते हैं, देखते हैं किसको याद है। तू बता दे, तुम बताओ हमको 10 60 डिग्री का मान कितना होता है? 10 60 डिग्री का मान फर करने से यह तो होता है।
नहीं होगा। तुम बता रहे हैं लेकिन उल्टा है। लड़का बंद करें, बंद क्या उसको कहना। उस दिन हम बार बार कहते हैं कि हम एक दिन देंगे तुमको मौका, से देखो बनो, बात दोबारा नहीं देंगे। उसके बाद तुम्हारा जो है कोई बात सुनेंगे तुम लोग यहाँ उल्टा पुल्टा करता है घर पर, हरदम अंगना से बाहर निकले, छत पर जाना उस पर रे भोसकोला हमको सिखाता है। हम तो उड़ती परिंदा को पकड़ते हैं, हैं? हरदम रहता है नर नर, इधर से उधर करते रहता है। बकलोल देखिए, लड़का या लड़की, लड़का कहे छै कि लड़की के तो लड़का फुसलावे छै, लड़को के लड़की फुसलावे छै। लड़की की कहे छै, लड़का की कहतो कि लड़की की वो हमर सपनों के रानी छै। अब सपनों के रानी मतलब क्या होता है मालूम है? इसका अर्थ समझते हो? सपना के रानी मतलब ये हुआ कि वो जो है हमारे सपनों के रानी है। सपना में है तो रानी है, नींद टूटा तो नौकरानी है। तो इसीलिए याद रख लो लड़की लोग कि दो तुमको कहता है हमारा सपनों का रानी है, तो सिर्फ सुतले टाइम में सपना छे तो रानी छो, आँख खुलो तो सामने में नौकरानी छो। तो ऐसे मत करना, वही भूसकोलवा सब करता है। लड़का सब क्या करता है, हाथ धोई के लड़की के पीछा जाता है, हाथ धोई के पीछा पड़ा रहता है। और जिस दिन लड़की जो है ना मुंह धो के पाछू चढ़ेगा तो देखना भूल जाओ। मुंह धो के पाछू पड़ेगा तो फिर दिमाग खुल जाएगा कि कैसा है, हम कैसा समझ रहे। हाथ धो के पाछू पड़ा रहता है भूसकोला। क्या ना कहता है जहां तेरी याद ना आए वह तन्हाई किस काम की। जहां तेरी याद ना आए वह तन्हाई किस काम की। बिगड़े रिश्ते जो न बना दे वो खुदाई किस काम की। और बिगड़ल जो रिश्ता नहीं बने थे तो खुदाई किस काम की। और बेशक हमें जाना है लंबी ऊंचाई तक, लेकिन वहां से जहां से अपने न दिखाई दे वह ऊंचाई किस काम की। तो अपनों दिखाई देना चाहिए, ऐसे नहीं है कि कोई बकलोला बैठो नहीं हुआ तुमसे। तू बताओ कई सेक 90 डिग्री चल हेते कि नहीं हेते? तू बता रहा है मलिया, तू बताओ 33 डिग्री पड़बे नहीं करे छे, भर दिन नहीं छे माल आवे छे। तुम बताओ रे सेक 30 डिग्री बस। तो बता रहे सेक 30 डिग्री 1/√2 है। लड़की में के बते भी अब पीछा बैठ टाइम नहीं है, बैठ रे बकलोला सब। कल तक हम तुमको मौका देते हैं, कल नहीं हुआ तो यहाँ पे आप बुला करके आप तब पीटेंगे, सब देखेगा ठीक रहेगा। यहाँ बुला करके पीटेंगे, ऑन कैमरा उठा कर पीटेंगे, तब तो शर्म है। तो पापा भैया नानी पापा मम्मी देखते तो कहोगे बढ़िया बात पीटे। तो यही होगा तब तुमको ठीक लगेगा। और उसके बाद एक फॉर्मूला था साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। ये सब तो इजी बात है, आपको याद आना चाहिए। और उसमें बता दिए थे, याद भी नहीं आएगा तो ऐसे चीज याद रखना है कि तुरंत तुमको कोई भी चीज आ सकता है। अब शुरू करते हैं हम लोग फॉर्मूला। पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है
1a साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर a। ये पहला फॉर्मूला है। अगर देखेंगे तो और इसको क्या करेंगे, अगर हमको साइन स्क्वायर का फॉर्मूला साइन के टर्म में लाना है इसको, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप कहते भाई थे साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बन जाएगा, बन गया ये रूट में, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। अब दूसरा काम कैसे होगा सर, एक काम और था, कॉस स्क्वायर थीटा को छोड़ देते हैं, अब बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब फिर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हो जाएगा। अब बताओ एक फार्मूला को कितना हम तोड़ दिए, एक फार्मूला है समझो, एक टर्म था, खत्म। अब हम लिखेंगे, किसका शुरू करेंगे, इसको करेंगे पहला मान के चलो 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू a। देखो तो ये होता है, इसको हम तोड़ेंगे, इसको हम तोड़ेंगे, किसी को न छोड़ेंगे, गलती उल्टा उल्टा। एक पहले होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर a। एक फार्मूला ये हुआ। अब इसको हम फिर तोड़ेंगे, इसको हम इसी तरह से तोड़ेंगे, ध्यान से देखो। अब क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, थीटा ये फार्मूला याद रखना, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला तैयार। दूसरा कौन टर्म सर, माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इधर जाएगा तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करोगे, इधर तो माइनस हो गया, तो इधर माइनस ले लेंगे कॉमन, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 10 स्क्वायर थीटा अगर ले लें तो कितना हो जाएगा, सीधा कर लो, सीधा कर लेंगे तो क्या माइनस सेक स्क्वायर थीटा, आइए इधर जाएगा तो माइनस 1, इधर चला जाएगा ना ये, तो माइनस माइनस कट गया, 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितने बजे थे, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1, और 10 थीटा बराबर रूट अंडर कितने सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया। पहले ना क्या ना उसमें सेक स्क्वायर थीटा को सीधा कर ली, हलाने करे की बोले सेक स्क्वायर थीटा है ना माइनस, इसको इधर लिए आता तो प्लस चले, तो कॉमन ले ले तो माइनस हो गया, ये इतना हो गया। अब दूसरा फार्मूला देखो, एक फार्मूला को कितना टूटा, ये 2 हो गया। अब किसके बाद, अब क्या हो गया, तेसर, ये दूसर था। अब तेसर फार्मूला क्या था, हाँ तेसर फार्मूला था सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर करते a। अब इसको हम बनाते हैं, इसको देखो कैसे बनाएंगे, फिर वही काम, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब फिर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब फिर कितना हो गया, अब फिर इसको भी हम तोड़ सकते हैं। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर अपना सीधा पहले कॉसेक को निकाल लो,
तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो माइनस हो गया तो कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इधर है प्लस तो माइनस एक हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस पर से हटा दो, कॉट स्क्वायर कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक अल्लाह नहीं स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना हो गया। और क्या, और फॉर्मूला कौन था? देखो तीन टर्म को तोड़कर, पहला टर्म तोड़े तो कितना, दूसरा तोड़े तो कितना, तेसरा तोड़े तो कितना, टोटल याद रखना, सबको याद रखना। अगर ये याद रह गया तुमको तो ये सब तो अपने आप निकाल लोगे, ये याद रहा तो अपने आप निकाल लोगे, ये याद रहा अपने आप निकाल लोगे। अब कौन सा फॉर्मूला रहा है? यह फॉर्मूला 4 साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला सर? 1/cosec थीटा, और cosec थीटा उल्टा, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। अब फिर क्या हो जाएगा 4 5 cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, और sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। इतना हो गया। अब इधर चलो, अब हम लिखेंगे tan थीटा, तो लिख देंगे हम cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, एक होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। और उसके बाद cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा, एक हो गया। अब 7वां 8वां 7 में रखो। अब क्या लिखेंगे, कितना किसको लिखे, sin cos cosec को लिखे, सेको को लिख दिए, cosecो को लिख दिए। अब कोई है और फॉर्मूला हमको लगता है अब नहीं होना चाहिए, अब नहीं होना चाहिए। कोई फॉर्मूला यानी तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, ये सब याद होगा, और ये भी, ये सब तो याद होना चाहिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और हर एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन? अब फिर जैसे ए क्यू माइनस ए माइनस बी के होल क्यू लिखे, ए प्लस बी के होल क्यू, क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। 9th क्लास में सबको पढ़ा था, सबको अलजेब्रिक फार्मूला याद रखना है, सबको याद रखना है। अब हमको थोड़ा इतना देर देखो, उसके बाद देखते हैं कौन सा बाकी रह गया।